तमाम मेरे गार्डन फ्रेंड्स को वैगी सोमचंद गार्डन में बहुत बहुत खुशामदीद। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो आपने रूफटॉप गार्डन में जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उनको मैं कैसे जो फोक से सेव करता हूँ उस हवाले से है। अब आपको इस वक्त मेरे इस रूफटॉप गार्डन में यहाँ कुछ जो प्लांट्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से भी मेरे प्लांट्स हैं। ये जो सीढ़ी लगी हुई है वो आप ऊपर देख रहे हैं, सेकंड रूफटॉप पे शिफ्ट आउट हुए हुए। उसको शिफ्ट आउट करने की क्या ज़रूरत थी और वहाँ प्लांट्स की कैसी मैं केयर करता हूँ वो भी आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसा मेरे गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं, यहाँ जितनी आप प्लांट्स देख रहे हैं तमाम के तमाम जो विंटर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें से कुछ उनकी सीडलिंग भी है इसमें, जो कि बाद में हेल्थी प्लांट्स बन रहे हैं और कुछ अभी भी स्टिल हैं जो मैंने कवर अप किए हुए हैं, जो मैंने अभी सीड्स लगाए थे पोपी और इसके कार्नेशन के। और तमाम ही को मैंने ये कवर अप किया हुआ है, प्लास्टिक शीट से कवर अप किया हुआ है, क्योंकि बारिशें भी हुई हैं और जो इसको जो फोक से है वो भी बचाया जाए ताकि ये प्लांट्स हैं ये ख़राब ना हो। और नीचे मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये पोर्शन तो आप देखते रहते हैं, ये सारा का सारा मेरा नीचे का पोर्शन है, सारे के सारे ये प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स इसमें कवर अप किए हुए हैं और कुछ जो प्लांट्स हैं वो कवर अप नहीं किए हुए। अब इनमें जो से प्लांट्स हैं कवर अप किए हुए हैं उनमें मेरे गार्डन फ्रेंड्स तमाम के तमाम जैसे मैंने बताया कि जो कि सीडलिंग से आगे जिनके आगे प्लांट्स अभी बनने हैं वो तमाम के तमाम कवर अप किए हुए हैं। और मेरे गार्डन फ्रेंड्स जिनके हेल्थी प्लांट्स बन गए हुए हैं, जिनमें ख़ासतौर पर वेजिटेबल्स शामिल है, जैसे ये चाइना कैबेज है, इनको कवर अप किया नहीं हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इन प्लांट का अब कोई ख़तरा नहीं है कि ये आगे ये इसके जो सीडलिंग से इसके प्लांट बनना है कि ये जो सीडलिंग है ख़राब ना हो जाए या प्लांट डेड ना हो जाए। तो ये एक तरह का ये बिल्कुल परफेक्ट प्लांट हैं जिसमें ये ग्लैडियोल्स के विंटर के बल्ब भी शामिल हैं। ये एग प्लांट्स भी हैं। अगर एग प्लांट्स ये छोटी छोटी सीडलिंग होती फ्रेश मैंने लगाई होती तो उनको लाजमी मैंने कवर करना पड़ता। और उसके बाद ये सारे के सारे मेरे ये सारे चेरी टमाटोस लगे हुए हैं, इनकी हेल्थी फ्रेश ग्रो जारी है, बल्कि आगे ये फ्लावर्स बनने का भी यहाँ सिलसिला स्टार्ट है। और यहाँ आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें कवर अप की हुई हैं, ये सारे के सारे फिर जो सीडलिंग आ जाती है। यहाँ भी सीड्स मैंने लगाए हुए हैं, इसलिए इन्हें स्पेशली कवर अप किया हुआ है। और अब ये जो सीन आप देख रहे थे ये सारे के सारे हैं। यहाँ ये स्ट्रॉबेरी को भी कवर किया हुआ है, यहाँ भी से स्ट्रॉबेरी की जो है विंटर इनको भी कवर अप किया हुआ है। और ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये पार्शल शेड के नीचे हैं, इनको कवर अप करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, क्योंकि ऊपर है सारे का सारा शेड है। और यहाँ इतनी जो फोग है यानी रात को इतना सन प्लांट्स पे नहीं होता। और वैसे भी इसमें नॉर्मली वो प्लांट्स हैं जो कि जिनका सीज़न वैसे ही भी ऑफ हो गया हुआ है, जिसमें से ये आपको ये जो रेन लिलीज के नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे प्लांट्स से। और अब मेरे गार्डन फ्रेंड्स ज़रा अब जितने भी प्लांट्स हैं इनको मैं अब ज़रा ओपन करता हूँ कि शीट उतारता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे सकूँ कि बाकी कैसे बनाए प्लांट्स की है जो सेटिंग है मेरे रूफटॉप पे, ना कि इस रूफटॉप पे बल्कि कुछ यहाँ से जो शिफ्ट हुए हैं ऊपर टॉप के रूफटॉप पे, उसमें भी यह शो करवा सकूँ। जैसा कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं तमाम ही मैंने जो प्लास्टिक की जो शीट है इन प्लांट्स में से उतार ली है। और ये सारे के सारे मेरे विंटर के ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब सीडलिंग से ये सारे के सारे प्लांट में शिफ्ट आउट हो रहे हैं। आपको सब तमाम हेल्थी प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे। ये सननेरियस है, सारे के सारे मेरे गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं आप। ये कैलेंडुला है, आपको नज़र आ रही है। आगे सनेरिया के ये मैंने अभी ट्रांसप्लांट की थी अभी रिसेंटली, ये भी छोटी छोटी भी सीडलिंग है अभी बन रही है। जाफरान है, क्रोकस है, ये डॉग फ्लावर है। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स आ जाते हैं। ये जो पनीरी है ये पोपीज़ के हैं, आपको ब्रिक ब्रिक नज़र आ रहे होंगे, अब थोड़े कुछ बड़े होने शुरू हो गए हैं। और ये कार्नेशन है,
जैसे मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं। और इसमें ये इधर आ जाते हैं, ये एक्यूम ब्लू बेडर्स है, ये एक्यूम ब्लू बेडर्स है मेरे गार्डन फ्रेंड्स प्लांट्स हैं। ये वर्बीनियस है, ये ब्लू बर्वेन है, ये मैरीगोल्ड है, ये डच चारिस है, ये स्प्रिजिया है, और ये डायंथस है, फिलॉक्स है। यानी सारे के सारे मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये प्लांट्स हैं जिस वक्त यहाँ पर मैंने शिफ्ट आउट किए हुए हैं। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये चाइना कैबेज है, ये बेजल है, यहाँ आप देख रहे हैं। ये डैफोडिल्स है यहाँ, जिसमें ट्यूलिप्स भी लगाए हुए हैं, यहाँ नीचे भी ट्यूलिप्स लगे हुए हैं। अब मेरे गार्डन फ्रेंड्स इन तमाम प्लांट्स को यहाँ ऊपर शिफ्ट आउट करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इसमें यहाँ मेरे गार्डन फ्रेंड्स तकरीबन कुछ 6 से 7 घंटे की सनलाइट रहती है, जो कि मेरे नीचे पोर्शन में नहीं थी। यानी यहाँ सुबह 10 बजे के करीब धूप सनलाइट आना शुरू होगी। मेरे गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं, यहाँ से सूरज निकलता है और सबसे पहले मेरे इस पोर्शन पे रूफटॉप पे यहाँ सनलाइट आती है, और यहाँ तकरीबन 10 से लेकर तकरीबन 3 बजे तक सनलाइट होती है, एज़ कम्पेयर टू आया मेरे जहाँ नीचे तकरीबन कोई 11 बजे लाइट आती है और 1 बजे तक रहती है। और आजकल पौधों को जितनी आप सनलाइट दे सकेंगे उतनी ज़्यादा ज़रूरी है पौधे की हेल्थी ग्रोथ के हवाले से। इसलिए मुझे इन तमाम प्लांट्स को यहाँ मुझे शिफ्ट आउट करना पड़ा, जैसे कि आप ये पूरी लाइन में यहाँ देख रहे हैं। और जितने भी मैंने जो सीडलिंग के हैं विंटर फ्लावरिंग्स की जो कि छोटे छोटे पॉट्स में थे, मैंने इसको यहाँ ऊपर सेकेंड रूफटॉप पे से मैंने शिफ्ट आउट किया है। और मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये सारी की सारी स्ट्रॉबेरीज बीच में लगी हुई हैं, बीच में मसम्बेरी प्लांट्स हैं, और ये नीचे हैं। अब ये प्लांट्स हैं जो मैंने ऊपर शिफ्ट आउट नहीं किए, इसमें ट्यूलिप्स लगे हुए हैं, सारे ट्यूलिप्स निकले हुए हैं यहाँ। ये भी नीचे पोर्शन पे डैफोडिल्स हैं, ये सारे के सारे चेरी टमाटोस हैं। इनको स्ट्रॉबेरीज को मैंने कवर अप किया हुआ था। ये ब्रोकलीस हैं, और इधर भी स्ट्रॉबेरीज को जैसे आपने कवर किया हुआ देख रहे हैं आप, उसकी कब अब अनकवर कर दिया हुआ है, उसकी हेल्थी ग्रोथ है, इसकी जारी है। और अब इन सीडलिंग्स को भी मैंने कवर अप किया हुआ था। अभी देख रहे हैं सीडलिंग की बिल्कुल अभी तक मेरे पास कुछ बाकी सीडलिंग है, अभी विंटर की है, पनीरी बाकी है। और जिस तरह ये सारे के सारे हैं, ये प्लांट्स है, ये मिंट है, इसको कवर अप किया हुआ है। यहाँ दूसरा स्ट्रॉबेरी इसको भी कवर अप किया हुआ था। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये सारे के सारे थोड़ा सा अपने रूफटॉप गार्डन में, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं मेरे ओपन स्पेस में हैं, और इनको रात को है फोग की वजह से कवर अप करना पड़ता है। और सुबह सुबह मैं ऐसे 10 बजे तमाम शीट्स की ख़त्म उतार देता हूँ उसके बाद, ताकि जितनी इसके धूप आ सके इन पे आए और इनकी आगे हेल्थी फ्रेश ग्रोथ स्टार्ट हो, और बाहर के मौसम शुरू होने से पहले पहले ही इन पे फ्लावर्स बनने का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाए। और उम्मीद करेंगे कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। बाय आसिम नवाज फ्रॉम वागी सोमसिंगार।